Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 8.1 trigonometry 10th math NCERT. यहाँ पे 10th math NCERT रेगुलर चल रही है, तो रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब इट. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है आज 8.1 में. आई थिंक क्वेश्चन 7 है. इससे प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं और भी बहुत सारी चैप्टर्स हो चुके हैं. आप उसके लिए चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, 10th मैथ प्लेलिस्ट पे जाइए. बेसिक ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री, और क्वेश्चन 6 भी हो चुके हैं. अगर आपने वो नहीं किए तो पहले उनको कीजिए, क्योंकि थोड़ा इजी लगेगा इस तरह से आपको. तो यहाँ पे आपको गिवन है इफ कोट ए इज इक्वल टू दिस, तो आपको ये सब इवेलुएट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल ही होती है ट्रिग्नोमेट्री में. तो यहाँ पे मैंने को ए बी सी आपका नाम ले लिया है, ये थीटा एंगल ले लिया है. कोट आपका 7/8 है. ठीक है, 7/8 है. और कोट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है आपका 10, और कोट होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोल, उससे आप साइन कोस 10 मान सकते हैं, और उसका रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोस का रेसिप्रोकल आपका सेक होता है, और साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसेक होता है. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास कितना है, जो एंगल जिसके साथ टच होता है ना, एडजेसेंट एंगल होता है, वो बेस होता है, और जो अपोजिट होता है ना, वो आपका परपेंडिकुलर होता है. और 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है ना, वो साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है. हाइपोटेन्यूस ऑलवेज तीनों साइड्स के अंदर बड़ी होती है. तो अगर आपके पास दो साइड्स होती हैं, बाय पाइथागोरस आप तीसरी साइड्स निकाल सकते हैं. तो पाइथागोरस में आपको पता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. अगर ये आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. ये दोनों चीजें हमारे पास है. ये हमारे पास है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये आपके पास हाइपोटेन्यूस निकल के आ जाएगा. मतलब आपके पास ए बी सी निकल के आ जाएगा. ठीक है, ये बी है और ये सी है, ए सी निकल के आ जाएगी. तो ए सी आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है. इनका सम कर लीजिए, ये 13 हो गया, और ये 103 हो गया है आपके पास. 113 हो गया है, कैरी 1 हो गई ना, तो 30. तो ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूस निकल के आया वो √130. ठीक है, और वैसे इसके साथ आप ले सकते हो कि 7/8 है, इसको मान लो कुछ के रेशियो है, ये कुछ कॉमन आ रहा था वो कट गया था, तो इसको आप के मान लीजिए, इसको भी आप के मान लीजिए. तो यहाँ पे के स्क्वायर उसको आप कॉमन लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट बाई के, और ये के में भी आ सकता है. आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, ये तो हमारा आ गया 3 साइड्स. अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट हमें कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. देखो, इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आज इस एक्सरसाइज में जो आगे एक्सरसाइज आएंगे ना, उसमें थोड़े से फॉर्मूले अलग आ जाएंगे. आज जो फॉर्मूले चल रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे. नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ऐसे करके, और फिर हम इसको इजी सी साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर करके, और टेन स्क्वायर में इसका आंसर निकाल के, और 10 की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी हम उन फॉर्मूलेज में गए नहीं है. फॉर्मूलाज आपके अभी मैंने बताया तो समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि आपने अभी तक वो किए नहीं है. अभी तो हमें क्या पता है, हमें बस साइड्स पता है, और साइड से हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, इतना पता है. ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन एक ही तरीके से करें, आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा की हो सकता है कि पहले वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो आपको पता है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा यार, इतना बड़ा लेंथी नहीं बनाना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, अब पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोल मैंने बहुत बार बताया है, मेरे पास यही फॉर्मूला है, इसको और भी तरीके से बताते हैं, आप इसी तरह से कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ से ये साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है. तो आपको साइन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस. तो साइन की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब आप क्या कर सकते हैं, 8/√113. ठीक है, इसका स्क्वायर. नीचे आपका है 1 माइनस कोस स्क्वायर. 1 माइनस कोस क्या होता है, कोस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 7 है. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 7/√13, 7/√113, और इसका स्क्वायर.
ठीक है, तो आगे बस इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई है, आप इसको सोल्व कर लीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस 64 बाई रूट 113 हो गया ना, रूट हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 का तो स्क्वायर हो गया 49 और ये आपका 113 आ गया। ठीक है, ऊपर भी बेस ले लीजिए, नीचे भी बेस ले लीजिए। 113 माइनस 64 अपॉन 113 और सारे के अपॉन में क्या है 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, ये 113 से 113 तो कट जाएगा और इनको क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है कि 49 और 64 का सम है, तो 64 घटेगा तो 49 बचेगा, 49 घटेगा तो 64 बचेगा। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है कि आपको कोट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर निकालना है इसका। तो कोट स्क्वायर क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। तो आपके पास tan क्या होता है, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कोट क्या होगा, कोट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेस आपके पास कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है और आपको इज इक्वल टू इसका स्क्वायर निकालना है, कोट स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं ना नीचे टेलीग्राम के ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के लिंक पे जाएंगे तो आपको उसकी पीडीएफ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैंने एनसीईआरटी की बुक्स का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से बुक्स देख सकते हैं, आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी एनसीईआरटी की। अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा न्यू वीडियो का। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप प्लीज़ फेस वीडियो बनाइए, उससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं फेस वीडियो पक्का बनाऊंगी, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मैं आपके लिए सरप्राइज लगा लो, आप गिफ्ट लगा लो, आपके लिए फेस वीडियो पक्का आएगा मेरा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास क्या दिया हुआ है 3 कोट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया कोट ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, वेदर आपके पास दिया हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट आपको बताना कि ये है कि नहीं है इसके इक्वल। अगर ये ऐसा है तो सबसे पहले आपको वही है कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसके अंदर एक एंगल आपने 90 डिग्री ले लिया। कोट ए का मतलब जो थीटा है ना वो ए पे है, मैंने बताया है पहले एक्सरसाइज के अंदर इंट्रोडक्शन में पूरा करवाया है, अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए कि जब जो भी दिया होता है वहीं पे आप थीटा लेके चलते हैं। ठीक है, और थीटा के साथ ये बेस होता है और अपोजिट परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो कोट ए आपका क्या होता है, tan तो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो आपके पास 4 है और ये आपके पास 3 है। तो इसके बाद में आप पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, मतलब जो ए बी है वो साइड आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास स्क्वायर रूट आपको पाइथागोरस ट्रायंगल में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बार बार भी नहीं करवाऊंगी, हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा ना किस तरह से कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 9 और सम किया तो कितना हो गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो ये साइड आपकी कितनी निकल के आ गई 5। तो यहाँ से आपके पास ये चीज आ गई है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब आपके पास जो भी दिया हुआ है आप उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आप वैल्यूज रख लीजिए, इनकी वैल्यू रख लीजिए एक बार, इनकी वैल्यू तो आप LHS उठा लीजिए पहले। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालिए tan आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, बेस आपके पास 4 है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कीजिए और 1 प्लस tan स्क्वायर किया हुआ है तो वही 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए ही दिया हुआ है, अगर एंगल चेंज हो जाता है इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है परपेंडिकुलर और बेस की। ठीक है, ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस
9/16। तो ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 आपके पास 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसके बाई 16 और इसके बाई 16, तो 16 से 16 तो कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/5। अब आप ले लीजिए RHS। RHS लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है, कोस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए, कोस आपके पास क्या निकल के आएगा, कोस होता क्या है, कोस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है यहाँ पे बेस दिया हुआ था, तो बेस हमारा 4 है, ठीक है, कोस ए। और जब साइन ए निकालना है तो ये आपका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 अपॉन, तो हाइपोटेनियस कितना है 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे कितना आ गया 5/25 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। इसको आपने इक्वेशन 1 डाल दिया, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हैंस डाल दीजिए आगे। तो हैंस इस वजह से ऐसा हुआ, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 8th क्वेश्चन था। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट 90 डिग्री। ये आपकी कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ही होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल। tan A, यहाँ पे कोई एंगल है थीटा, ठीक है, tan A। तो यहाँ पे ABC आपने ट्रायंगल मानी है, तो tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो सबसे पहले tan थीटा क्या होता है, A एंगल दिया हुआ है तो A मान लीजिए। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये थीटा लिया हुआ है आपने, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास 1 हो गया और ये √3 हो गया, क्योंकि दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, और B इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस इज इक्वल टू क्या हो गया √3 हो गया। तो यहाँ से आपके पास निकल के आया परपेंडिकुलर और बेस निकल के आ गया। तो हाइपोटेनियस किसी उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। तो पाइथागोरस में हमारा जो हाइपोटेनियस है वो AC है, वो क्या होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास 1 और 3 का सम कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। तो ये हमारे पास आ गया 2। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल लीजिए अगर पॉसिबल है तो, और पॉसिबल होंगी, क्योंकि इन तीनों के बिना हमारा कुछ भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे आपका साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C ये निकालना है आपको, ठीक है। तो साइन ए मैंने बताया था कि ये ए और सी का मतलब क्या है, कि सी का मतलब थीटा यहाँ है तो आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब थीटा ये है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बस इतना ही फर्क है। तो बाकी जो साइड्स आपकी आई हुई है वो एजिटीज ही हैं। तो साइन ए साइन क्या होता है आपका, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए मतलब थीटा यहाँ है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब कोस सी का मतलब थीटा ये लेना है, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है अब सी के लिए। अब कोस क्या होता है, कोस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस कौन सा है, इसके लिए बेस ये है, तो बेस ये है तो 1, और परपेंडिकुलर क्या है ये है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया √3, ठीक है। तो सॉरी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगा, क्योंकि जो बड़ी साइड है वो ऑलवेज आपकी हाइपोटेनियस ही रहेगी। तो ये आपके पास आ गई क्या 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास निकल के आ गया ये भी 1/2 ये भी 1/2। अब कोस ए थीटा ये है, तो कोस क्या होता है आपका, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका इस थीटा के लिए ये है, और आपका जो परपेंडिकुलर क्या है वो ये है। तो ये आपके पास आ गया √3/1 मतलब √3। अब है कोस सी बीच में क्या है इंटू है, कोस सी
सी मतलब ये थीटा है, सॉरी साइन सी, थीटा ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा चेंज हो गया तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाती है, इससे यही समझना है आपको। तो साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है परपेंडिकुलर, तो √3/1 मतलब √3, और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 मेरे पास निकल के आया 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये 1/2 तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये मेरे पास निकल के आया, सम है बीच में, सम है तो मेरे पास 13/4 निकल के आया। ये तो मेरे पास आया साइन ए, फर्स्ट पार्ट साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपके, पक्का आया होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, देखो कोस ए, कोस का मतलब क्या होता है, कोस आपका होता है, क्या होता है कोस, कोस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए का मतलब थीटा ये है, बेस ये है, और आपका हाइपोटेन्यूज तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे कोस ए की वैल्यू क्या निकल के आई, कोस ए की वैल्यू निकल के आई √3/2। अब कोस सी मतलब ये एंगल लिया है तो ये बेस है, ठीक है। अभी तक ये बेस था, ये एंगल लेते ही बेस ये हो गया, तो ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपके पास आया 1/2। यहाँ पे साइन ए मतलब ये एंगल है, और साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया 1/2 इंटू साइन सी, ये इसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो √3/2। तो इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया √3/4, और माइनस ये कितना हो गया, ये भी √3/4 हो गया। तो सेम में से सेम घटाया, √3/4 माइनस √3/4, तो क्या आ गया 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 13/4। ओके, सॉरी मुझे फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। देखो यहाँ पे √3/2 हाइपोटेन्यूज तो आएगा ना इनके नीचे, ये 2 और 2, तो यहाँ पे भी अपॉन 4, इनको सम कीजिए तो ये क्या हो गया 4/4, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपके पास 1 आई है, ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक है, और यहाँ पे आपका क्या है 0, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कोस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये आपके पास आपका हो गया क्वेश्चन 9th। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, PQR ट्रायंगल राइट एंगल एट Q, ठीक है। ये कोई PQR ट्रायंगल है, ये हमारे PQR हमने ट्रायंगल मानी, जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, राइट एंगल हमारा Q पे है, तो हमने यहाँ पे P मान लिया, यहाँ पे R मान लिया, कहीं पे भी मान सकते हो, ठीक है। एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये और ये इसका सम 25 है। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द साइन P कोस P tan P, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो मेरे को ये पता है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप मान लीजिए जो ये QR है ना, ये X है, तो PR क्या बच जाएगा, PR आपका 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो PR कहाँ है, इसको मैंने 25 माइनस एक्स मान लिया, और QR कहाँ है, इसको मैंने x मान लिया। अब पाइथागोरस के अंदर क्या है, पाइथागोरस में 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिए, तो ये मेरे पास हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो होल स्क्वायर a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, तो यहाँ पे प्लस x², इस x² को इधर लेके जाओगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास मैंने इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो 25 ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये मेरे पास 575 क्या हो गया, सॉरी इसके साथ तो x है, ये मेरे पास आ गया ऐसे कि -50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास -600 बचा। तो यहाँ पे x मेरे पास क्या निकल के आया, 600 माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, x/50। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 12, 5 जा कितना होता है 60। तो मेरा ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये मेरे पास कितना बचा, 13 बचा। ठीक है, तो 5, 13 एंड 12 ये तीनों की तीनों साइड्स आ गई। अब मेरे से कुछ भी पूछ लो। अब ये पूछ रहा है साइन पी, साइन पी। जब साइन पी पूछ रहा है तो एंगल आपको पता है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 13 है। ठीक है, उसके बाद में कोस पी, कोस पी, पी एंगल मतलब यही है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 है और हाइपोटेनियस कितना है 13 है। ठीक है, उसके बाद में आपका है 10p, 10p, 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे जब आपका p एंगल ये है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, तो ये कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5। तो ये तीनों चीजें आपके पास निकल के आ गई। आपके समझ में आ गया होगा, p का मतलब एंगल ये है और जिस साइड पे एंगल हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस होता ही है, जिसके ऊपर एंगल टिका होता है ना, जो उसके एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है और अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। जस्टिफाई, देखो आजकल आपके है ना पेपर में एमसीक्यू भी आने लग गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, आ जाते हैं इसे सीधे के सीधे उठ के आपको बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या आपकी जो टेंजेंट की वैल्यू है, टेंजेंट है वो हमेशा लेस देन 1 रहती है। देखो इस चीज को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो पूरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, आप इसका कुछ भी नाम डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टेंजेंट होता है ना, मैं यहाँ पे ये भी लिख लेती, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो क्या इन दोनों के अंदर जरूरी है कि आपका परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा रहेगा और बेस छोटा रहेगा। देखो वैल्यू ऑफ द टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन ए, इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा। ऐसा कहीं दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से, नहीं, इतना जरूर है कि हाइपोटेनियस से छोटा रहेगा परपेंडिकुलर भी और बेस भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल a, क्या sec a है वो 12/5 हो सकती है किसी एंगल a के लिए। तो सबसे पहले sec किसका होता है, 1/cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और cos क्या होता है, cos आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो sec क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस भाई बेस से बड़ा हो सकता है, तो 12 बड़ा है 5 से, दिस इज ट्रू। ओके, यहाँ पे आपको यही देखना है कि हाइपोटेनियस है वो बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है हमेशा, और बाकी बेस और परपेंडिकुलर के अंदर कोई वो नहीं होता ऐसा कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये कह रहा है कि cos A का मतलब ये है कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A है क्या, cos है, cos A का मतलब ये है कि ये कोसिकेंट एंगल A है। नहीं, इसका एब्रीविएशन ये नहीं है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म, ये तो कोसाइन होता है, कोसाइन A होता है। कोसिकेंट तो कौन सा होता है, कोसेक होता है हमारा। तो दिस इज फोर्स। ओके, फोर्थ क्या कह रहा है कि कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, क्या कोट इंटू A का मतलब कोट A होता है, नहीं भाई, ये एंगल A का कोट होता है। कोट A का मतलब होता है कोट टेंजेंट ऑफ एंगल A, एंगल A का कोटेंजेंट होता है कोट A का मतलब, ये तो A तो एंगल है, ऐसा नहीं है कोट A, कोट का और A का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा कहीं नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल A,
क्या साइन थीटा है, साइन थीटा वो 4/3 हो सकता है किसी थीटा एंगल के लिए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हाइपोटेनियस इज लार्जेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस इज फॉल्स। अगर ये 3/4 होता तो ट्रू हो जाता। बिकॉज दिस इज फॉल्स, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। मतलब आप कह सकते हैं हाई perpendicular is not greater than to hypotenuse in a right angle triangle, so this is false। तो हमारी क्वेश्चन 11th कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपका न्यू चैप्टर है, तो आप एक बार इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर देखिए, ठीक है। तो देखो यूट्यूब पे पढ़ने का यही फायदा है, आप कितनी भी बार देख सकते हो। टीचर को आप एक बार क्लास में पढ़ा दिया तो दूसरी बार रिवीजन करवाएगा तभी पढ़ाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप फिर टीचर को रिवर्स चला लोगे। यहाँ पे क्या है कि आप फॉरवर्ड रिवर्स कैसे भी चला सकते हैं, कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस चीज का फायदा उठाइए। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे सेफ रहो, बट डिप्रेस मत हो। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है कि किस तरह से आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैंने 10 स्टडी टिप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं आपसे। इसके साथ साथ मोटिवेशनल चैप्टर्स भी चल रहे हैं आपके, कि किस तरह से आप अपने आप को घर पे पढ़ने के लिए मैनेज कर सकते हो, किस तरह से आप पढ़ने के लिए अपने आप को एप्रिशिएट कर सकते हो, कैसे आप रेगुलर पढ़ सकते हो। तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा। और रेगुलर पढ़िए, 3-4 घंटे डेली पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, उसके बाद में सेल्फ स्टडी कीजिए। और आप ये मत समझिए कि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हमारे एग्जाम नहीं होंगे या फिर हमारे मार्क्स कम आएंगे। नहीं, आपको मार्क्स पूरे लेने हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर हम एक बार कंप्लीट कर देते हैं तो आप उसको बार बार रिवाइज करके कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपका डाउट होता है तो हम फिर भी रिपीट करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। आप बने रहिए मैथ IQ स्टडी पॉइंट के साथ। हाँ, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ओके।